सो गाइस, तुम्हारा कॉलेज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाता होगा। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स के थ्रू तुमको ये बताना कि भाई इस असाइनमेंट के थ्रू तुम जो सीख रहे हो वो कॉर्पोरेट लेवल पर तुम्हारे काम आएगा, बट एक्चुअल में वो सब कुछ बुक की तरह ही थ्योरेटिकल नॉलेज है जो 50-50 चांसेस हैं कि तुम्हारे काम आए ना आए। वो कभी 60-70 या 80 तक तो नहीं जाने वाला। और तुम्हारे असाइनमेंट्स तुम भी जानते हो भाई, 50 भी मैं ज़्यादा बोल लिया हूँ उनके लिए। आज हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम कॉलेज से तो नहीं सीख सकते, किसी एवरेज कॉलेज से तो बिल्कुल नहीं सीख सकते। स्किल जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग को बिल्कुल सिंपली तरीके से बताता हूँ। प्रॉब्लम को फाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को एनालाइज कर कर उसके सॉल्यूशन तक जाना। सो ये है 3 स्टेप में होता है, फाइंडिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो भाई ये एक ऐसी स्किल है जो कॉर्पोरेट लेवल पर तुम्हें जो है, जो कॉर्पोरेट में होता है ना भाई, एक प्रेशर नाम की चीज़ होती है कि भाई वर्कलोड आ गया या फिर प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो गई है, तो एक हद तक ये तुम्हें उस स्ट्रेस से बचा सकता है, क्योंकि तुम प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो और आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ तो उसको एनालाइज कर कर उसके रिजल्ट तक जा सकते हो। और अगर तुम किसी टीम में काम कर रहे हो एज अ टीम लीडर, तो भाई यकीन मानो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे होगा ये कि तुम जो है अपनी टीम को अच्छे से टॉप पर ले जा सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग पावर की तरफ से, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करता है। एंड अब आते हैं दूसरी स्किल पर, जो कि है कम्युनिकेशन। अब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश इन माई माइंड वर्सेस इंग्लिश जो मैं बोलता हूँ भाई सबसे पहली चीज़, इंग्लिश बोलते हो हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस चीज़ ये है कि अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो वो भी क्लियर हो, हिंदी बोल रहे हो तो वो भी क्लियर हो, और जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो 2 वे है, वो ऐसा ना हो कि 1 वे हो जाए कि तुम बस बोलते जा रहे हो, सामने से भाई अगले इंसान को समझ में ना आए और वो जवाब ही ना दे। इसलिए क्लियर बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करो। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें किसी भी नए इंसान के सामने जाने में। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो इस चीज़ को भाई तुम्हें ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोशलाइज हो, दोस्त बनाओ, लोगों से बात करो और थोड़े से ओपन होने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, ताकि तुम और लोगों को समझ सको और दूसरे लोग तुम्हें समझ सकें। तो ये एक दूसरी स्किल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पर तुम्हें जॉब की प्रिपरेशन में। एंड ये चीज़ भाई कॉलेज तो नहीं सिखा सकता है, तुम्हें खुद ही डेवलप करनी होगी अपने। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, सेल्फ लर्निंग। भाई सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि तुम जिस फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल मैं MBA हूँ, मेरी फील्ड थी IT एंड मार्केटिंग। सो सेल्फ लर्निंग में ये था कि भाई मेरे को खुद ही सीखना है, अपनी फील्ड को खोदना है भाई अंदर तक, और जितना भी कुछ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जितने भी कंटेंट्स मुझे मिल सकते हैं, जितना भी कुछ टॉपिक मेरे अपने खुद की फील्ड में, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना। तो ये है सेल्फ लर्निंग भाई। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर मेरी फील्ड से जुड़े हुए कुछ लोग हों कि जो टॉप पर हैं, उनके बारे में पता करना, या फिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरा जो करियर है वो आगे बूस्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें। तो ये है सेल्फ लर्निंग। तो भाई तुम भी जिस फील्ड में हो अपने टीचर से बात करो, या फिर यूट्यूब है, AI है आज के ज़माने में, ChatGPT, इन सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हो तुम। एंड सेल्फ लर्निंग एक ऐसी चीज़ है भाई जो तुमको प्लस पॉइंट देती है बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोग जहाँ पर सिर्फ कॉलेज के भरोसे बैठे होंगे, डिग्री के भरोसे बैठे होंगे और स्किल्स के नाम पर 2-4 चीज़ें कर रहे होंगे, तुम भाई अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करके बैठ चुके होंगे, तो तुम्हें उनसे ज़्यादा पता होगा कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये थी हमारी 3 स्किल्स। तो बस यही है आज के लिए, मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखा, और ये 3 स्किल्स भाई तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।